Hi everyone, welcome to Chapter 6, Part 1 of Class 6th History NCERT textbook. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो नए क्वेश्चंस और आइडियाज थे जो 500 BC के आसपास सोसाइटी में डेवलप हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे, उनके पीछे क्या रीज़न था, क्या लोग सोच रहे थे, और भी काफ़ी सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्धा की स्टोरी के बारे में। गौतम बुद्धा का नाम आपने सुना होगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, born around 2500 years ago. That means around 500 BC उनका जन्म हुआ था। उनका असली नाम गौतम बुद्धा नहीं, उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतमा था। गौतम बुद्धा नाम उनका बाद में पड़ा था जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी। ये जो टाइम था 500 BC के आसपास का, बहुत ही रैपिड चेंज का टाइम था। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे जिंदगी में लोगों की। महाजनपदास जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, पावरफुल बन रहे थे। उसकी वजह से नई सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होने लग गई थी। विलेजेस में भी जो लाइफ है वो चेंज होने लग गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं इस टाइम पर देखे गए थे, और इसीलिए जो लोग उस टाइम पर रहते थे सोसाइटी में, काफ़ी सारे जो थिंकर्स थे, उनके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगे। वो सोचने लगे अलग अलग लाइफ के बातों के बारे में कि भाई जो मीनिंग है, ट्रू मीनिंग लाइफ का, वो क्या होता है। क्या इस ज़िंदगी के बाद हम और भी ज़िंदगी जिएंगे? क्या कोई परमानेंट चीज़ है इस दुनिया में, या फिर सभी लोगों को, सभी चीज़ को ख़त्म होना है एक दिन? तो इन सभी चीज़ों के बारे में, मतलब कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में वो सोचने लग गए। उनके क्वेश्चंस डेवलप होने लग गए, उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्धा का जो जन्म है वो एक गण में हुआ था, छोटे गण में हुआ था, जिसका नाम था शाक्य गण। और वो जन्म से क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। क्षत्रिय वर्ण के वो लोग होते हैं जिनको ड्यूटी दी जाती है कि आप हमारे जो ट्राइब के लोगों को प्रोटेक्ट करोगे एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से। तो क्षत्रिय वर्ण को गौतम बुद्धा बिलोंग करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वो जवान थे तो उस टाइम पर उन्होंने अपने घर के जो कंफर्ट्स हैं उसको छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? क्योंकि वो लाइफ के ट्रुथ के बारे में जानना चाहते थे, वो अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में जानना चाहते थे। तो इसी कारण उन्हें काफ़ी भटकना पड़ा। वो एक जंगल से दूसरे जंगल, एक जगह से दूसरी जगह भटके। काफ़ी सारी उन्होंने मीटिंग्स होल्ड करी, काफ़ी सारी बातें करी, डिस्कशन किए लोगों के साथ में, थिंकर्स के साथ में। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, उन्हें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी का जो सच है, अगर वो जानना चाहते हैं, जो इन सभी मटीरियल डिज़ायर का जो ख़त्म करने का तरीका है, क्या जो ये दुख है हमारी लाइफ में क्यों आता है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में अगर उन्होंने जानना है तो उन्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा ये रास्ता। और इसीलिए उन्होंने जब ये डिसाइड किया तो फिर वो निकल पड़े मेडिटेशन के लिए। उन्होंने मेडिटेट किया, काफ़ी दिनों तक उन्होंने मेडिटेट किया। कहाँ पर किया? एक पीपल के पेड़ के नीचे किया, बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार के अंदर, ठीक है। उस पीपल पेड़ के नीचे उन्हें मिली एनलाइटनमेंट। इस एनलाइटनमेंट को मिलने के बाद में उन्हें कहा गया बुद्धा या वाइज वन। बुद्धा आया है वर्ड बुद्धि से, ठीक है। बुद्धा वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ है बुद्धि वर्ड से। तो बुद्धा का मतलब होता है वाइज वन, ठीक है, जिसको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है। एनलाइटनमेंट मिलने के बाद फिर वो निकल पड़े सारनाथ के लिए। सारनाथ है वाराणसी के पास, बनारस के पास, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली टीचिंग दी एनलाइटनमेंट के बाद। ये प्लेस जो है काफी फेमस है, और इस जगह पर एक स्तूपा भी बनाया गया है। वो ये है, यहाँ पर स्तूपा को इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो ये प्लेस डिनोट करता है कि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने अपनी लाइफ की एनलाइटनमेंट के बाद अपनी पहली टीचिंग दी थी। इसीलिए ये काफी फेमस है, और ये स्तूपा भी बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर टीचिंग देने के बाद जब उन्होंने अपनी पहली टीचिंग दी तो इसके बाद में फिर वो ट्रैवल ही करते रहे अपनी लाइफ में। वो ट्रैवल ही किया उन्होंने, एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को समझाया, लोगों को बताया ज़िंदगी का सच क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है लाइफ का, जो उनकी अनहैप्पीनेस है, ठीक है, उसके पीछे उनका रीज़न क्या है, सही रीज़न क्या है उस अनहैप्पीनेस और उस जो तकलीफ के पीछे,
क्या कारण है। फिर जो उनकी मृत्यु हुई वो हुई कुशीनारा में उनकी आखिरी सांस उन्होंने ली। चलते हैं आगे। जो बुद्धा ने जो टीचिंग दी थी अपनी लाइफ की वो क्या थी? वो ये थी कि जो अनहैप्पीनेस है और जो सफरिंग है उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो आदमी की डिजायर है वो कभी खत्म नहीं होती, और वो खत्म नहीं होती इसीलिए वो हमेशा चाहता है कि मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, मैं इतना अमीर बन जाऊं, मेरे पास ये बंगला हो, गाड़ी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब वो सेटिस्फाई नहीं होती तब उसे दुख होता है, और अगर वो सेटिस्फाई हो भी जाती हैं तो भी वो और चाहता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो मतलब कि इसका कोई एंड नहीं है, और इसी एंडलेस डिजायर की वजह से ये जो सफरिंग है ये होती है। यही उन्होंने सारनाथ में बताया, और यही उन्होंने अपनी लाइफ की आगे जो टीचिंग्स है उसमें बताया। लॉर्ड बुद्धा ने जो ये क्रेविंग है, जो ये डिजायर है, इसको नाम दिया थर्स्ट का। थर्स्ट बोला, या फिर उसने तन्हा बोला। तन्हा या थर्स्ट जो है बोला जाता है डिजायर को या क्रेविंग को किसी इंसान की। तो बुद्धा ने कहा कि जो ये क्रेविंग है इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, वो है मॉडरेशन। कि भाई ना तो ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, ना ज्यादा राइट एक्सट्रीम, हर चीज में एक बैलेंस तरीके से चलना, हर चीज को एक बैलेंस तरीके से देखना, और एक बैलेंस तरीके से ही डिसीजन लेना। इसी तरीके से हम अपनी क्रेविंग को खत्म कर सकते हैं, हम अपनी अनहैप्पीनेस को रिमूव कर सकते हैं, सफरिंग से बच सकते हैं। आगे फिर उन्होंने बताया कि हमें हर इंसान को एक दूसरे के लिए काइंड होना चाहिए, हमें कंपैशनेट होना चाहिए, दया भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, और हर एक आदमी की हमें इज्जत करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स। हमें एनिमल्स का भी ख्याल उतना ही रखना चाहिए जितना हम आदमियों के बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, इसीलिए उन्हें दुख पहुंचाना भी गलत है, ये भी कहा बुद्धा ने। उन्होंने कहा कि जो हमारे रिजल्ट हैं, जो हम एक्शन करते हैं उसके जो रिजल्ट होते हैं, जिसे हम कर्म बोलते हैं, ठीक है, वो कर्म हमें इस जिंदगी में भी और अगली लाइफ में भी अफेक्ट करते हैं, अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें बुरा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए ये बातें लॉर्ड बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने बताई हैं। गौतम बुद्धा जो हमारी अपनी जो टीचिंग है वो हमेशा प्राकृत में देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ठीक है, जो आम लोग हैं, आम इंसान हैं, वो भी उस चीज को समझें, सभी लोग उनकी मैसेज को समझें, उनकी बातों को समझें। इसीलिए वो उसी लैंग्वेज में अपने मैसेज को स्प्रेड करते थे, जो है प्राकृत में। अब प्राकृत के काफी सारे वर्जन हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत ही थी। इस स्तूपा के बारे में मैंने बता दिया, ये सारनाथ में है जहां पर गौतम बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी। अब गौतम बुद्धा ने यह भी कहा कि मैं जो कह रहा हूं उस पर बिल्कुल भी आप आंखें बंद करके बिलीव मत करना, आप अपना रास्ता खुद ढूंढो, फाइंड योर ओन पाथ। उन्होंने ये कहा बिलीव मत करो, खुद एक्सपीरियंस करो, खुद खोजो, और उसके बाद में आप अपने रिजल्ट पर आओ। ये भी कहा गौतम बुद्धा ने। यहां पर एक कीसा गौतमी एक नाम की औरत थी, उसकी स्टोरी दे रखी है। बेसिकली स्टोरी में क्या होता है कि कीसा गौतमी एक औरत होती है जिसका बेटा मर जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, और इसीलिए वो काफी दुख में होती है, बहुत सैड होती है। फिर एक आदमी उसे गौतम बुद्धा के पास लेके जाता है। गौतम बुद्धा के पास जाने गौतम बुद्धा के पास जब वो जाती है तो कहती है कि मेरा जो बेटा है वो मर गया है, आप उसे प्लीज जिंदा कर दो, आप उसमें फिर से जान ला दो। तो गौतम बुद्धा कहते हैं कि तुम मुझे थोड़े से मस्टर्ड के सीड ला दो और मैं तुम्हारे बच्चे को वापस जीवित कर दूंगा। तो वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन फिर गौतम बुद्धा कहते हैं कि जो सीड हैं, जो वो बीज हैं मस्टर्ड के, वो ऐसे ही घर से आने चाहिए जहां पर कोई भी आज तक ना मरा हो। और इसीलिए फिर वो कीसा गौतमी नाम की जो औरत है वो दर बदर भटकती है, हर एक घर में जाती है, और वो देखती है कि किसी भी घर में
ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर एक भी इंसान आज तक ना मरा हो। और इसी चीज के कारण उसे रियलाइज होता है कि गौतम बुद्धा क्या बताना चाह रहे हैं। गौतम बुद्धा उसे ये बताना चाह रहे हैं कि मृत्यु जो है वो लाइफ का एक अल्टीमेट ट्रुथ है जो हम सबको एक्सेप्ट करना है, एक ना एक दिन हम सबको मरना है। और इस बात को जानने के बाद किसा गौतमी जो है जिंदगी के सच को मान गई, समझ गई, और उसके जो दुख था, उसका जो दर्द था कि उसका बेटा मर गया है, उस दुख से वो रिकवर हो गई। आगे चलते हैं उपनिषद के ऊपर। उपनिषद बेसिकली जो है हमारे वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। एक वैदिक टेक्स्ट हमारे काफी सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं हिंदू रिलीजन में, उसका एक पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है बेसिकली अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर मतलब होता है उपनिषद का, लिटरल मीनिंग यही होता है। लेकिन उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। पहले मैं बताता हूं कि जो गौतम बुद्धा थे, जब वो टीचिंग दे रहे थे, जब वो प्रीचिंग कर रहे थे, तो उसके आसपास और उनसे पहले भी काफी सारे थिंकर थे। मैंने बताया ना कि गौतम बुद्धा ही कोई पहली थिंकर नहीं थे, और भी काफी सारे थिंकर थे जिनके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे, जिनके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे, लाइफ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड। तो वो थिंकर जो सोचते थे कि क्या हमारी जिंदगी के बाद में एक और जिंदगी होगी, क्या हम दोबारा से जन्म लेंगे, क्या कुछ परमानेंट है इस यूनिवर्स में, या फिर सब कुछ ही एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे काफी सारे सवालों के बारे में वो थिंकर्स जो हैं सोचते थे, बुद्धा से पहले भी और बुद्धा के टाइम पे भी। बुद्धा का जब टाइम चल रहा था, जब वो जीवित थे, तब भी बहुत सारे और थिंकर्स थे। ठीक है, तो वो जो थिंकर्स थे उन्होंने कहा कि जो हमारी सोल होती है उसे आत्मा कहा। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी सोल है ये आत्मा है, और ये परमात्मा से, जिसे ब्रह्मा कहा है उन्होंने, ब्रह्म से मिल जाती है। ब्रह्मा यानी यूनिवर्सल सोल। तो यूनिवर्सल सोल से जब हमारी आत्मा मिल जाएगी, वो हमारा एंड होगा। वो होता है एंड एक सोल का। नहीं तो सोल जो है वो मरती नहीं है, सोल हमेशा जीवित रहती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आत्मा जो है और जो परमात्मा है वो एक है। आत्मा एक परमात्मा का अंश है। ऐसी कुछ बातें जो हैं, ऐसे कुछ थॉट्स जो हैं, उन लोगों के दिमाग में चलते थे, उन लोगों के दिमाग में आए, ऐसे आइडियाज उन थिंकर्स में डेवलप हुए, और उन आइडियाज को रिकॉर्ड कहाँ किया गया? उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद में उन आइडियाज को लिखा गया, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, जीव के बारे में, अब हमारी जिंदगी से अगला जो जन्म है उसके बारे में, पिछले जन्म के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन चीजों को जब उपनिषद में लिखा गया तो नॉर्मल कोई ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखा गया, एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है, जिसका मतलब ही उपनिषद है। ठीक है ना, उपनिषद का मतलब ही ये है कि अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब ये दर्शाता है कि जब शिष्य गुरु के पास आता है, उसके चरणों में बैठता है और उससे सवाल पूछता है, और गुरु उसको रिप्लाई देता है, गुरु उसकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता है। मतलब ही यही है उपनिषद का। बेसिकली मतलब जो रियल मीनिंग है वो यही है। तो इसीलिए इन सभी आइडियाज को उपनिषद में रिकॉर्ड किया गया है एक डायलॉग फॉर्म में, बिटवीन अ शिष्य एंड गुरु। अब हम बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी के कुछ स्कूल्स के बारे में, जो कि हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो क्या है। और ये जो स्कूल्स हैं ये काफी सेंचुरीज से डेवलप होते रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनि जो पुराने जमाने में रहते थे उनके द्वारा डेवलप किए गए हैं, और इन स्कूल्स का नाम यहाँ पर दे रखा है। ये जो स्कूल हैं ये अपने अपने तरीके से हमें जो लाइफ का ट्रुथ है उसको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें हम अगर ध्यान से पढ़ें इन्हें तो हम जानते हैं कि अल्टीमेट जो इनके अंदर जो एक हार्मनी है उसके बारे में हमें जानने को मिलता है कि ये जो स्कूल हैं सेम ही चीज को बता रहे हैं, बस इनका तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो इन स्कूल का नाम जैसे वैशेषिका, न्याय, सामख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो ये जो 6 स्कूल हैं ये डेवलप किए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जिनका नाम यहां पर दे रखा है। तो बेसिकली बात यह है कि हमारे जो इंडियन फिलॉसफी के जो ये स्कूल्स हैं
ये हमें लाइफ के अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। यानी हिंदुइज्म का जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, अब तक हम बुद्धिज्म के बारे में बात करते आ रहे थे, लेकिन ये हिंदुइज्म के थिंकर्स के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि भाई हिंदुइज्म में भी जो है थिंकर्स थे। हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारे दिमाग में भी जो हिंदू धर्म से जो हिंदू धर्म के लोग थे, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, उनमें भी जो है ये जो थॉट प्रोसेस है ये डेवलप हो रही थी लाइफ के बारे में, अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में, वो भी ऐसा सोचते थे। तो हमारे भी जो है ये स्कूल हैं फिलॉसफी के जो डेवलप हुए हैं ओवर द सेंचुरीज, और अब भी, ठीक है, अब भी हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज से बहुत बेनिफिट लेते हैं। इन फिलॉसफीज को अब भी पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और जो है स्टोरी दे रखी है जिसका नाम है द वाइज बेगर। ये एक उपनिषद में ही एक दी गई स्टोरी है। इस उपनिषद का नाम है छंदोग्य उपनिषद, काफी फेमस उपनिषद है ये। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि यहाँ पर दो सेजिस हैं, शौनक और अभिप्रातरिन नाम के। तो ये जो सेजिस हैं ये यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं, ठीक है ना, परमात्मा को वर्शिप करते हैं। ये मानते हैं कि जो परमात्मा है वो एक ही है, भगवान एक ही है। तो क्या होता है, एक दिन जब ये खाना खा रहे होते हैं तो एक भिखारी आता है इनके पास में। वो कहता है कि मुझे खाना दे दो, मैं भूखा हूं। तो ये कहते हैं कि हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते। तो फिर भिखारी कहता है कि क्या आप यूनिवर्सल सोल को वर्शिप नहीं करते? क्या आप परमात्मा को नहीं मानते? क्या आप एक भगवान को नहीं मानते? तो भिखारी कहता है कि जब आप एक भगवान को मानते हो, जब आप यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हो, और यूनिवर्सल सोल हर एक जीव जंतु का पेट भरता है इस दुनिया में, तो आप मुझे डिनाई क्यों कर रहे हो फूड को? क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हो और यूनिवर्सल सोल सभी जीव जंतु का पेट भरता है, तो आपको भी मुझे खाना देना चाहिए, आपको भी मेरी भूख को मिटाना चाहिए। और फिर ये सेजिस जो हैं ये सोचते हैं, जो ऋषि मुनि हैं ये सोचते हैं कि हाँ, बात तो सही कह रहा है, ठीक है, बात तो ये भिखारी ने सही कही है कि हमें, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम तुम्हें भोजन प्रदान करें, हम तुम्हें खाना दें। तो इसी तरीके से जो है ये बेगर अपने खाने को खाता है, और ये जो सेजिस हैं इस भिखारी की बात को समझते हैं। अब आगे चलते हैं। जो ये उपनिषद थे ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? बेसिकली जो है ये आदमियों के द्वारा, मेन के द्वारा लिखे जाते थे, जो ब्राह्मण और राजास होते थे, ठीक है, बेसिकली ब्राह्मण और राजा। लेकिन एक्सेप्शन भी होया करते थे जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। जैसे कि एक वुमेन थिंकर थी जिसका नाम था गार्गी, काफी फेमस थिंकर थी ये, और बहुत सारे डिबेट्स में, रॉयल कोर्ट में जो डिबेट होया करते थे उनमें पार्ट लेती थी, और काफी ज्यादा लर्नेड जो है ये वुमेन थी, तो इसीलिए बहुत फेमस भी थी ये। इसका नाम था गार्गी, ध्यान रखना बात। एक और एक्सेप्शन था जो था गरीब लोगों में से। तो ये गरीब लोगों को बेसिकली जो अलाउड नहीं होता था उपनिषद में लिखना, लेकिन एक एक्सेप्शन था जिसका नाम था सत्यकाम जबाला। सत्यकाम जबाला की माता का नाम था जबाली, इसीलिए उसका नाम पड़ा था जबाला, सत्यकाम जबाला। तो इसकी जो माता थी वो एक स्लेव वुमेन थी, जिनके स्लेव्स के बारे में हमने पढ़ा था, दासा, दासियों और दासीज के बारे में पिछले चैप्टर्स में। तो वैसी ही, तो उस फैमिली से ये बिलोंग करता था। लेकिन इसकी जो डिजायर थी वो बहुत स्ट्रांग थी कि इसको जानना था अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में, जिंदगी के जो असली रियलिटी है उसके बारे में जानना चाहता था। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। तो इसीलिए ये इसको एक्सेप्ट किया गया एक ब्राह्मण टीचर के द्वारा जिसका नाम था गौतमा। गौतम नाम के जो ब्राह्मण टीचर था उसने इसको सत्यकाम जबाला को एक्सेप्ट किया एज अ स्टूडेंट, और सत्यकाम जबाला जो है फिर एक काफी फेमस थिंकर के नाम से जाना गया आने वाले समय में। तो ये स्टोरी थी सत्यकाम जबाला की। अब इसके बाद में एक और थिंकर आते हैं शंकराचार्य नाम के, जो थोड़े टाइम बाद आते हैं। तो वो इन उपनिषद में जो दिए गए आइडियाज हैं इनको डेवलप करते हैं और अपने भी कुछ आइडियाज देते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड और अल्टीमेट ट्रुथ या फिर लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड। तो आई होप कि इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।